आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए होली के बारे में जानते हैं। होली क्यों मनाना चाहिए, होली का व्रत क्यों मनाया जाता है। होली का व्रत जो है भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होलिका दहन की कहानी, जिससे बचाने नरसिंह अवतार में आए थे भगवान विष्णु। नरसिंह भगवान को भगवान विष्णु का चौथा अवतार कहा जाता है। वह नर और सिंह का अवतार थे और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे। होली का त्यौहार मना रहे हैं तो इससे जुड़ी कथाएं भी जानना चाहिए। भगवान कृष्ण की नगरी के अलावा होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद से भी जुड़ा हुआ है, जिनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। होलिका दहन की कथा भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। नरसिंह यानी कि नर और सिंह का अवतार, इनको भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। इनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एक पंजे सिंह की तरह था। विष्णु जी के नरसिंह अवतार भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उन्होंने अपने पत्नी से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। राजा कश्यप के पहले पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 रूप धरकर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। अपनी भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बेहद क्रोधित हुआ और उसने इसका बदला लेने की ठान ली। उसने प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। अहंकारी हो गया हिरण्यकश्यप। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और वह अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप को अपनी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था प्रहलाद। वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था। एक राक्षस के घर में जन्म लेने वाले प्रहलाद में अच्छे गुण थे। वह भगवान को बहुत मानता था और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद अपने पिता का विरोध भी करता था। प्रहलाद को मारना चाहते थे हिरण्यकश्यप। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसा दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़े चाले चली। लेकिन जब राक्षस राजा को यह ज्ञात हो गया कि वह अपने भक्ति मार्ग से नहीं हटेगा, तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद भी ली। होलिका दहन से जुड़ा हुआ यह हिस्सा है। उसने होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बैठाकर प्रहलाद को जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका को जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। इस पर हिरण्यकश्यप दंग रह गया और क्रोध में आकर उसने अपने ही हाथों प्रहलाद को मारने की कोशिश की। तभी प्रकट हुए नरसिंह भगवान। वह अपनी तलवार लेकर प्रहलाद की ओर वार करने के लिए जैसे ही बढ़ा, तो खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसी तरह श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद के ही कहने पर उन्होंने हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान किया था। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय।